2024 के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं जो पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये सभी एग्जाम में आने वाले जैसे एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट फेज, सीपीओ सभी एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा और रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विफल था। उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? कमल मेघराजनी हैं। पीआर सीरीजेस एक डैश है हॉकी के खिलाड़ी। पीआर सीरीजेस जो है एक हॉकी के गोलकीपर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दिया गया है और 9 नवंबर 2023 तक डैश घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 14,906 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 100 दिनों की गारंटी देता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धा शामिल होता है? 7 स्पर्धा शामिल होता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश के साथ देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ साझा करता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा के लिए उस्ताद असद अली खान जाने जाते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? पहला देखिए सेपक टकरा, बिल्कुल सही है। और दूसरा मलखम्ब। ये दोनों खेल जो है राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबी संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू किया है? व्यय विभाग ने शुरू किया है। राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, राज्यपाल बिना किराए दिए अपनी शासकीय निवासों के उपयोग को हकदार होगा? बिल्कुल सही, यानी कि केवल दूसरा सही दिया गया है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? राजस्थान का। गणगौर त्योहार किस राज्य का है? राजस्थान का है। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन का है। H2 जो है हाइड्रोजन का आणविक सूत्र होता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था? आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है? M1 जो है सबसे अधिक तरल होता है। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखाई मीराबाई चानू एक डैश है? भारतीय भारोत्तोलक है। सखाई साई मीराबाई चानू जो है एक भारतीय भारोत्तोलक है। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता है? डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुआ था? कथकली और मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल है। दिल्ली के प्रधान गृह सचिव भी शामिल है। किस प्रकार का शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? राइफल शूटिंग में साधते हैं। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग के विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या है? प्रशुल्क और कोटा है।
अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रच दिया। स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से आंतरिकांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बदल सकता है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ खुली सीमा है। कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। कूडनकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ था, जिसमें डैश महिला जनसंख्या था। 48.5% जो है महिला जनसंख्या था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। अनुच्छेद 32 के तहत देता है। जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाया था? 2023 में हरी झंडी दिखाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुआ था? 3500 वर्ष पहले हुआ था। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश द्वारा किया गया था, और यह जो है भारत द्वारा जीत लिया गया था 2011 में। फटोरपा जातरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। फटोरपा जातरा जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है, और मांडो भी, ये भी गोवा में मनाया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। कच्छ के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और भी मनमोहक लगता है। रण उत्सव कहाँ है? कच्छ में है। द्रव बहते और प्रकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इन्हें डैश भी कहा जाता है, तरल कहा जाता है। द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इसलिए उन्हें तरल कहा जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगा? 1991 में कमी आने लगा। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 में लड़ा गया था। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध जो है 1852 में लड़ा गया था। भारत में 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, यह वित्तीय देनदारियों में कमी आता है, बिल्कुल सही दिया गया। दोनों कथन सही दिया गया है। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होता है जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य कितना था? 8% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य 8% था। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए जानी जाती है शेफाली वर्मा। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर था। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान जौहर कप 2023 की मेजबानी किया है? मलेशिया द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जौहर कप का मेजबानी किया है? मलेशिया ने किया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? वृहद्रथ था।
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ लिया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? डोलू कुनिटा जो है कर्नाटक में पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा खान तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। और अली अहमद हुसैन खान ये किसके लिए जाने जाते हैं? सरोद के लिए जाने जाते हैं। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाया था? 7 प्राथमिकताएं अपनाया था। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अनुपम होसकेरे ने जीता था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। डैश राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्र में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर उन्हें बेहतर बनाने के दिशा में प्रेरित करती है। इसका मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान योजना शुरू किया गया है। भारत में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करता है। 7 अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर उसकी रैंकिंग को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सबसे अधिक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व्स, ये बिल्कुल सही दिया गया। बाकी ये तीनों कथन गलत दिया गया है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया, यानी इसका उद्देश्य था। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? भगवंत मान ने लगाया था। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है। जेनेट विधि जो है स्क्वैश के लिए जानी जाती है। लंबी कूद में उत्प्रस्थान और गड्ढे से 1 मीटर दूर डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है? 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। विथ रेस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग, व्हाट डज एसएलआर स्टैंड फॉर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? मोहिनीअट्टम का संबंध जो है केरल से है। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? कुंभ मेला में करते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 के अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना से है। कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध ग्वालियर घराना से है।
गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होता है। राष्ट्रपति के पास होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? यूरेनियम है। डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर के में कन्नूकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। निशा गांधी त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं गलत दिया गया है? पहला कथन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, ये भी सही है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5 में किया गया, यही कथन गलत दिया गया क्योंकि इसका उल्लेख जो है भाग 4A में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित, यानी कि ये भी सही है। केवल तीसरा को छोड़कर सभी गलत दिया गया, सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, भाला फेंक कूदना, ये गलत दिया गया है। दूसरा देखिए, ऊंची कूद फेंकना, ये दोनों जो है आपस में मिलाया नहीं, इसलिए गलत दिया गया है। यानी न तो 1 सही और न ही 2 सही है। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए अंकिता दास जानी जाती हैं। अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में IFSCA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? के राजा रमन ने संभाला है। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? सरोजिनी नायडू लोकप्रिय थी। कौन सा खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? सोनल मानसिंह थी और ये ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। छऊ नृत्य शैली का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। कभी कभी आपको यहाँ पर ओडिशा मिल जाएगा, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा और झारखंड भी मिल जाएगा। ये सभी जो है छऊ नृत्य जो है इन सभी राज्य से भी संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में केवल पश्चिम बंगाल दिया था, इसलिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं, जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत ये सभी जो है सार्क का सदस्य है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? 64.83% जो है भारत की कुल साक्षरता दर है। वो भी 2001 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर देख ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग जो 2011 के जनगणना के अनुसार मान लेते और 70 वाले टिक कर देते। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, और एक ग्राम सभा थी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था, बिल्कुल सही था। बी देखिए, उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, दोनों कथन सही दिया गया है। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया? कृष्णा पटेल ने बनाया। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 में मनाया गया था। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है।
उसके बाद दूसरा देखें, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पार्टियों दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। इसमें से हमें बताना है गलत कथन की पहचान करना, यानी कि दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, यानी कि न तो वो ए और न ही बी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? अशोक से है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द है जो जिसका संबंध प्राचीन भारत के अशोक शासक से संबंधित है। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी के कोर्ट के फर्श पर शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट करने लगाने का समय होता है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, स्मैश के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एकता दिवस पर लॉन्च किया गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। त्रिक बिंदु कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? 3 श्रेणियों में स्थान दिया था। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्म समाज से संबंधित है। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? KN शांत कुमार को चुना गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र जो है क्रोध को दर्शाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तपन कुमार पटनायक निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ नृत्य में जीता है। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग कर्नाटक टिक कर ले, लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। अगर यहाँ पर आप लोग अगर क्वेश्चन में उत्पादन रहता तो कर्नाटक बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर जो है भंडार, अयस्क भंडार के बारे में कहा गया, इसलिए बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। जलीय प्रणालियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? घोलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है एक अर्ध न्याय निकायों का उदाहरण है। सिद्धार्थ सूचरे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश के लिए सिद्धार्थ सूचरे जाने जाते हैं। डैश ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत के G20 अध्यक्षता के लोगों, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपातों में 0.2 PP% अंक की गिरावट आया है। सिख जनसंख्या के अनुपात में आया है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे।
भारतीय संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य की संख्या जितना भी है उसको भी आपको सारे ये को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार ये सभी पूछ दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान बना रहता है। लोक नृत्य खोड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरियाणा से है। खोड़िया का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दिया गया है। 10,000 ई बसों को मंजूरी दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? जकार्ता और पालेमबाग द्वारा किया गया था। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था? गेहूं जो है हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था। भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? अर्जुन सिंह धुर्वे ने जीता है। पुष्कर ऊंट मेले का समय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को डैश और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? बीजिंग है। कपिल देव ने 1983 के विश्व कप में तब प्रोडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था डैश स्टेडियम में जीता था? लॉर्ड्स के स्टेडियम में जीता था। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या एक था? पर्यावरण अवनयन था। डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होता है? 7 जो है क्षैतिज पंक्ति होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है? संवैधानिक अधिकार है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? सरोद वादन के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिसमें भौतिक या वित्तीय संपत्ति को सृजन नहीं होता है? राजस्व व्यय नहीं होता है। जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में से डैश द्वीप देश शामिल है? 2 द्वीप देश शामिल है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको एसएससी जीडी 2024 का टोटल 53 शिफ्ट का लगातार आपको इसका जो एनालिसिस जो वीडियो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद खत्म करने के बाद आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन लगातार दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।